ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान पीले धागे का ये अचूक उपाय बताया था। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा था कि जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, है ना, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है या फिर अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हैं, कोई कामना है, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, दान पुण्य सत्कर्म सब कर रहे हैं, लेकिन उनका फल आपको जीवन में नहीं मिल रहा है, एक के बाद एक दुख कष्ट आपके जीवन में बना हुआ है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से बस एक प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। इस पहले वाले उपाय को करने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हो रखे हैं कि पैसा बिल्कुल आता ही नहीं है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आप घर से कोई कार्य कर रहे हैं और धन की आमदनी नहीं हो रही है या फिर हानि बहुत ज्यादा हो रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र ये एक पीले धागे का जो उपाय होता है ना, यह आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास देता है। किसका? स्थायी लक्ष्मी का वास देता है। लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में रहता है। आपके घर में कभी भी महाराज धन और पैसे की कमी नहीं रहती। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा था कि आपको इस तरीके से लेना होगा एक कलावा, मोली, कलावा, लच्छा, जो भी आप लेते हो ना, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपके पास में ये वाला है या फिर आप सूती वाला जो आता है ना, सूती, वो जो सफेद वाला आता है, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है कि ये वाला जो आपने धागा लिया है ना, इतना लंबा लेना कि अभी आपको पता चल जाएगा जिस तरीके से मैं कह रहा हूं। इस धागे को लेना, इसी धागे को आपको केसर के अंदर भिगो करके, अब कैसे केसर के अंदर कैसे भिगोना है, केसर वाला ध्यान से सुनिएगा। आपको एक कटोरी के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा दूध लेना है, कच्चा दूध। ठीक है ना, कच्चा दूध आपको लेना है गाय का। उसी कच्चे दूध के अंदर आपको क्या कर देना है कि ये जो आपने धागा लिया है, इस धागे को आपको डाल देना है ना। इससे क्या होगा कि उसके ऊपर केसर का रंग जो होगा वो चढ़ जाएगा, चाहे वो पीला बने चाहे वो लाल बने, जैसा भी। अगर आपने सफेद धागा लिया है तो वो पीला सा हो जाएगा, आपने अगर मोली कलावा लच्छा लिया है तो वो लाल सा ही रहेगा। ठीक है ना। अब ये जो कच्चे दूध में केसर में भीगा हुआ जो धागा है, इस धागे को लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको भोलेनाथ के एक ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिव पंचायत विराजित रहे। ध्यान रखना, मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, शिव पंचायत। ये शिव पंचायत क्या होती है? जहां पर महादेव जी के साथ में मैया पार्वती जी, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय भगवान और नंदी भगवान भी विराजित हो। ठीक है ना। इस स्थान पर आपको जाना है जहां पर शिव पंचायत विराजित हो, यह विशेष है। अब उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है वो सिर्फ भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो आपने धागा लिया है ना, उस धागे को शिवलिंग के चारों तरफ ऐसे करके, ऐसे चारों तरफ से, है ना, इस तरीके से आपको क्या करना है, 7 बार लपेटना है। मतलब आपको इतना लंबा धागा लेना है कि वो कम से कम 7 बार चारों तरफ इस तरीके से लपेट जाए। लिपट जाने के पश्चात वहीं पर सम्मुख में एक दीपक अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित करना है, जलाना है और जला करके ढोक देकर 2 मिनट आपसे बाबा से विनती करनी है, कामना करनी है और इस धागे को ऐसा का ऐसा ही ऊपर की तरफ निकाल लेना है, ऐसा ही गोल घुमा हुआ ही। ठीक है ना। और इस गोल घूमे हुए धागे को लेकर के आपको अपने घर पर आना है और किसी भी एक पीले सूती कपड़े के अंदर इस धागे को आपको इस तरीके से ही रख देना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। ठीक है ना। इसी पोटली को अगर आपका कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, उसके गल्ले पर जाकर के इसे बांध दीजिए। आपकी दुकान के शटर गेट पर इसे बांध दीजिए। आप घर से ही कोई कार्य कर रहे हैं, जिस टेबल पर बैठ करके कार्य कर रहे हैं, इस धागे को उससे बांध दीजिए। या फिर आपके घर का जो मेन गेट है
उस मेन गेट पर जो हैंडल है वहां पर जाकर के आप इसे लटका दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा था, महाराज आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहेगा। ये वो अद्भुत और अचूक उपाय है जो आपको आज के दिन करना है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, अब इसे तो विशेष तौर पर आपको ध्यान से सुनना है। यह है आपकी विशेष कामना पूर्ति के लिए। आपने बहुत सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो आपकी विशेष कामना है कि आपकी पुत्र प्राप्ति हो जाए, आपके घर में संपदा बढ़े, वैभव बढ़े, आपका खुद का घर का मकान हो, है ना, आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं खत्म हो, तो आपकी जिस कामना से करता है ना ये, वो उसी कामना को पूरा होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस वाले उपाय को चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल, है ना, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। लाल फूल अगर आपको इस तरीके से गुड़हल का मिल जाए तो अच्छी बात है, गुड़हल का नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। लेकिन जो एक सफेद फूल भी जो आप लोगे वो भूल करके भी इस तरीके से केतकी का फूल मत ले लेना। मैंने यहाँ पर फोटो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। काफी सारे भक्त पूछते हैं कि भैया केतकी का फूल कैसा होता है, तो ये रहा, ये महादेव जी को समर्पित नहीं होता है। इसके अलावा जो सफेद फूल आपको मिल जाए वो सफेद फूल आपको ले लेना है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें, एक बेलपत्र, एक लाल फूल, एक सफेद फूल और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। बस यही सारी चीजों के साथ में हो सके तो एक गोल बाती का घी का दीपक भी प्रज्वलित कर लेना है, मतलब उसे भी साथ में रख लेना है। आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना, उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको ये उपाय करना होगा। उपाय करने के लिए क्या करना है, इस बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब याद रखिएगा, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमेशा उसे किसी भी एक बेलपत्र पत्ते के ऊपर ही आपको रख करके बनाना होता है। दूसरा, अगर आप यहां पर इस तरीके से जलाधारी नहीं बना सकते हो तो गुरुदेव ने केवल इतना सा कहा है कि ये वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा अपने हाथों से ऐसे ऊपर उठा करके केवल और केवल ऐसे लिंगनुमा आकृति ही आप बना लें। उतने में भी मेरा बाबा आपकी कामना को स्वीकार लेंगे, ठीक है ना। केवल इस तरीके से आपको बना लेना है। बना लेने के पश्चात अब आपको इसी वाले शिवलिंग का पहले तो पूजन अर्चन करना है। पूजन अर्चन जैसा आपका भाव प्रकट होता है, आपको इस पर चंदन लगाना है, रोली, कुमकुम, चावल, चंदन जो आपको समर्पित करना है वो आपको कर देना है। एक गोल बाती का घी का दीपक सम्मुख में प्रज्वलित कर लेना है, जला देना है। एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उसी एक लोटे शुद्ध जल के अंदर आपको क्या करना है, इस एक बेलपत्र को जो लिया है ना, इस एक बेलपत्र को तो आपको उस कलश के अंदर ही डाल देना है। डाल देने के पश्चात अब आपने जो एक लाल फूल लिया है ना, पहले उस लाल फूल को लेना, अपने मस्तक से लगाकर, ध्यान रखना क्या करना है, अपने मस्तक से लगा करके उस लाल फूल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। जैसे ही यह फूल समर्पित हो जाए उसके पश्चात जो आपने पीला फूल लिया है, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको 7 बार घुमा करके, है ना, उस पीले फूल को भी भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ही आपको यहीं पर लाल फूल के साथ ही समर्पित कर देना है। नीचे गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपने भाव को प्रकट करके वहां पर आपको रख देना है। रख देने के पश्चात ढोक देना, विनती करना, और जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाला हुआ है, उसे दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी के ऊपर आपको ऐसे समर्पित करना है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाए। एक धारी से धीरे धीरे करके आपको क्या कर देना है, पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। चतुर्थी तिथि के दिन किया गया ये जो उपाय है ना, ये आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना है, ये वाला उपाय सबसे ज्यादा खास है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई रोग ऐसा जो बहुत पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो दूर हो ही नहीं रही है, आपने शरीर के कष्ट खत्म करने के लिए, दुख खत्म करने के लिए दवाइयों पे दवाइयां चल रही है लेकिन वो असर नहीं कर रही है, एक छोटा सा काम करना, आपको 21 लौंग लेनी है। कितनी लौंग? 21 लौंग। और 21 लौंग के साथ में ही लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और चतुर्थी तिथि के दिन एक काम करना, अपने सिर के ऊपर से आपको उन 21 लौंग को घड़ी की सुई की दिशा में खुद ही घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके, किनके नाम से?
अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अब घुमाने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, जो भी चतुर्थी तिथि है उसे बोल करके ये 21 बार आपको क्या कर लेना है, इसे घुमा लेना है, ठीक है ना। और घुमाने के पश्चात अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उन सभी लोगों को इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। अब ये वाला जो जल है ना, इस जल को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना, और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया था, जिसके अंदर लौंग डाली हुई है, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस लौंग के जल को शिवलिंग पर चढ़ाना, समर्पित कर दीजिए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। जो भी जल जलाधारी से बहकर आए उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना और उसका आचमन वहीं का वहीं कर लेना, मतलब पी लेना। उसके पश्चात आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप दवाइयां बंद नहीं कीजिएगा, दवाइयां चलते रहने दीजिएगा। अब वही दवाइयां आपके असर करेगी और आपकी शारीरिक कष्ट, शारीरिक बीमारियां खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।